आपने आखिरकार मेरा कबीला तबाह कर दिया, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि आपसे जरूर बदला लूंगी। आहिस्ता खातून, आहिस्ता बोलिए। मैं आपके दर्द को समझती हूँ, मगर मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सब्र को आजमा दीजिए। आपने मेरा सब्र तमाम किया खातून। मुझसे मेरा शौहर और मेरी अकलौती औलाद छीन रही हो। आपने एक माँ को तकलीफ दी है। आप अपने बाकी दिनों में बहुत पछताएंगी। बेंगे खातून, मैंने ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे पछताना पड़े। वक्त आने पर पछताओगी। मैं कसम खाती हूँ कि आपको अपना शौहर और बेटी नहीं ले जाने दूंगी। अल्लाह मुझे सब्र दे। वालिदा, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या हुआ? उक्ताम साहब और अल चिचिक दोनों बेकसूर हैं, ये हम जानते हैं। क्या कह रही हो मलहून खातून? उस्मान साहब का शुरू से ही उक्ताम साहब पर भरोसा था, और अब हकीकत से पर्दा उठाने के लिए ओलोफ के साथ वो खेल खेल रहे हैं। और मुकद्दमा? वहाँ तो ये फैसला हुआ था कि इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। जब उस्मान साहब हकीकत से पर्दा उठाएंगे तो हमें बरतरफ कर दिया जाएगा। फिर सब जान लेंगे कि हम बेकसूर हैं। जब समाअत खत्म हुई तो सरदारान बहुत गुस्से में थे, और अब तक वो सब कुछ जान चुके होंगे। आपने क्या किया खातून? हाँ, क्या किया? हम ये भी जानते थे बेंगे खातून, मुझे मालूम था ये सब। आपको उस्मान साहब पर भरोसा नहीं था, इसीलिए इंतजार नहीं किया। शैतान की पैरवी की आपने। मुझे क्या पता था मलहून खातून? और अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? जब आप ही के सामने आपके शौहर और बेटी को ले जाते तब क्या करती? मैं सब्र करती खातून, उस्मान साहब पर भरोसा करती। आपने खाना जंगी की कोशिश की, भाई भाई एक दूसरे को कत्ल कर देते। अल चिचिक, अपनी वालिदा का ख्याल रखना। गुस्सा ही मुसीबत में आपको डाल देगा, याद रखेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा मलहून खातून। मेरी खातून ने जज्बात से काम लिया। इसे माफ कर दें। अस्तगफिरुल्लाह। अब बस दुआ करें कि उस्मान साहब ओलोफ की हकीकी रंग को जल्द जाहिर कर दें। और अगर उसकी असलियत जाहिर नहीं हुई फिर हम क्या करेंगे? तो फिर आपको लटका दिया जाएगा। हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह।